हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को ना हम एक बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे। जस्ट इमेजिन, हमारी बॉडी एक देश है और उसके अंदर एक जबरदस्त आर्मी है, एक फौज है जो हर रोज दुश्मनों से लड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस बॉडी की फौज की अमेजिंग कहानी। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो जरा, आप रोज स्कूल जाते हो, मार्केट में घूमते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, हर तरफ, लिटरली हर तरफ लाखों करोड़ों जर्म्स हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दैट? वेल, इसका जवाब छुपा है हमारी बॉडी की उसी फैंटास्टिक फौज में, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले विल गेट द बेसिक्स राइट, हेल्थ, डिजीज और पैथोजेंस क्या होते हैं। फिर विल मीट सम कॉमन एनिमीज। उसके बाद इट्स टाइम टू मीट अ हीरो, द बॉडी की फौज यानी इम्यूनिटी। और फाइनली हम जानेंगे इस इम्यूनिटी के कुछ ऑसम सुपर पावर्स के बारे में। रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेक्शन 1, हेल्थ, डिजीज और पैथोजेंस। देखो, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले बैटलफील्ड को समझना जरूरी है, राइट? सेम हियर। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इन बेसिक टर्म्स का मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ज्यादातर लोगों से पूछो व्हाट इज हेल्थ, तो वो कहेंगे बीमारी नहीं है तो हेल्दी हैं। बट वेट, एनसीईआरटी कहता है ये अधूरी डेफिनेशन है। हेल्थ का असली मतलब है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप मेंटली खुश और स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, और आपका सोशल लाइफ, लोगों से मिलना जुलना, वो भी अच्छा होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें परफेक्ट हो तब आप ट्रूली हेल्दी हो। तो फिर डिजीज क्या है? इट्स सिंपल रियली। जब आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई ऑर्गन या पूरा सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक से फंक्शन ना करे और उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखने लगें, तो हम कहते हैं कि हमें कोई डिजीज हो गई है। बेसिकली बॉडी की मशीन में कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। और ये गड़बड़ करता कौन है? वेल, मीट द विलन्स ऑफ आवर स्टोरी, द पैथोजेंस। पैथोजेंस वो सारे छोटे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में घुसकर बीमारी पैदा करते हैं। यही वो असली दुश्मन हैं, वो इन्वेडर्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की फौज दिन रात लड़ती रहती है। अब ये दुश्मन ना एक जैसे नहीं होते, इनकी कई कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बैक्टीरिया, जैसे टाइफाइड करने वाला सैल्मोनेला। यू हैव वायरसेस, जैसे कॉमन कोल्ड करने वाला राइनोवायरस। फिर आते हैं फंगाई, जो रिंगवर्म जैसी स्किन डिजीजेस करते हैं। प्रोटोजोन्स, जैसे मलेरिया का विलन प्लाज्मोडियम। और आखिर में हेलमिंट्स, यानी कीड़े, वर्म्स। ये सब अलग अलग तरह के दुश्मन हैं। ऑलराइट, तो अब दुश्मनों की मोस्ट वांटेड लिस्ट तो हमें पता चल गई है। चलिए अब कुछ बहुत ही कॉमन दुश्मनों से आमने सामने मिलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। गाइस, पे अटेंशन नाउ, ये सेक्शन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, फोकस ऑन दिस टेबल। फर्स्ट, टाइफॉइड। इसका दुश्मन है सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियम, और इसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम क्या है? यस, विडल टेस्ट, इसे बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट, निमोनिया। दुश्मन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये सीधा आपके लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई को टारगेट करता है। पर इसका कजन, द कॉमन कोल्ड, जिसका दुश्मन है राइनोवायरस, वो सिर्फ नोज और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज तक रहता है, वो लंग्स तक नहीं जाता। दिस इज अ की डिफरेंस। और लास्ट में सब का जाना पहचाना मलेरिया, जो होता है प्लाज्मीडियम से, और इसे फैलाती है एक वेक्टर, द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है,
कि मलेरिया में ऐसी कपकपी वाली ठंड लगकर तेज बुखार क्यों आता है। सो हियर्स व्हाई, जब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करके उन्हें फाड़ता है या बर्स्ट करता है, तो उसमें से एक पॉइजनस सब्सटेंस निकलता है। इसका नाम है हीमोजोइन। यही हीमोजोइन वो टॉक्सिन है जो हमारी बॉडी में चिल्स और हाई फीवर क्रिएट करता है। इस कीवर्ड को, हीमोजोइन, बिल्कुल मत भूलना। चलिए, दुश्मनों की बहुत बातें हो गई। इनफ अबाउट द विलन्स। अब वक्त है मिलने का हमारी स्टोरी के असली हीरो से। हमारी बॉडी की अपनी सेना, अपनी फौज, आवर वेरी ओन इम्यून सिस्टम। यही वो अमेजिंग सिस्टम है जो हमें इन सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, हमारी इस फौज के ना 2 मेन डिविजन्स हैं। पहला है इनेट इम्यूनिटी। ये हमारी बॉर्डर फोर्स जैसी है। ये हमें बाय बर्थ मिलती है और ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब इसके लिए हर दुश्मन एक जैसा है, ये सबसे एक ही तरह से लड़ती है। बट फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारी स्पेशल कमांडोज की टीम है। ये हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब हर दुश्मन के लिए इसके पास एक स्पेशल प्लान होता है। और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर, मेमोरी। ये अपने दुश्मन को हमेशा याद रखती है। और इन स्पेशल कमांडोज का सबसे खास हथियार क्या है? ये है दी एंटीबॉडी। ये वाई शेप के अमेजिंग प्रोटीन्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाना भी आता है, सो ध्यान से देखो। इसमें 2 लंबी भारी चेन्स हैं जिसे हम कहते हैं हेवी चेन्स, और 2 छोटी हल्की चेन्स हैं यानी लाइट चेन्स। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है H2L2। ये सीधा जाकर दुश्मन पैथोजन से लॉक हो जाती है और उसे बेकार कर देती है। व्हाट अ वेपन! ओके, सो लेट्स मूव टू अ फाइनल सेक्शन, द सुपर पावर्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपनी इस फौज को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ एक्टिव, पैसिव एंड वैक्सीनेशन। सो लिसन, इम्यूनिटी हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक है एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमारी बॉडी एक्टिवली काम करती है, मतलब जब कोई दुश्मन अटैक करता है तो बॉडी मेहनत करके खुद एंटीबॉडीज बनाती है। हाँ, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, लेकिन इससे जो मेमोरी बनती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। दूसरी तरफ है पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से मिलती हैं, बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये बहुत फास्ट है, इंस्टेंट प्रोटेक्शन देती है। लेकिन ये टेम्पररी होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं बनती। और पैसिव इम्यूनिटी का सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल क्या है? इट्स मदर्स फर्स्ट मिल्क, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर लोडेड होती हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज़। कौन सी वाली? IgA। ये एंटीबॉडीज़ सीधे बेबी को मिलती हैं और उस नन्ही सी जान को पैदा होते ही ढेर सारे इन्फेक्शन से बचाती हैं। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो फिर वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं? Well, vaccines are basically a mock drill for our body's army. It's a training exercise. Step 1. वैक्सीन के थ्रू एक बहुत ही कमज़ोर या मरा हुआ पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टेप 2. हमारी बॉडी इस नकली दुश्मन को रियल समझकर उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स बना लेती है। ट्रेनिंग कंप्लीट। नाउ फॉर स्टेप 3. जब फ्यूचर में कभी असली पावरफुल पैथोजन अटैक करेगा तो हमारी ये ट्रेन्ड फौज इन मेमोरी सेल्स की वजह से उसे फौरन पहचान लेगी और एक मैसिव स्विफ्ट अटैक करके उसे हरा देगी। दिस होल प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी। Alright, before we finish, let's do a super quick rapid-fire revision of these keywords. Pathogen, the villain, disease-causing organism. Vital test for confirming typhoid. Hemozoin, the toxin in malaria that causes fever. Antibody, our protein weapon with an H2L2 structure. Colostrum, mother's first milk, rich in IgA. And finally, CMI, or cell-mediated immunity, जो T cells provide करते हैं. Make sure you remember these. So guys, the big takeaway is that our body is truly an amazing battlefield, जहां हर सेकंड एक जंग चल रही है और हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी ये फौज बिना रुके बिना थके 24/7 हमारे लिए लड़ रही है। इसीलिए इट्स आवर जॉब टू टेक केयर ऑफ दिस आर्मी। अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो और हेल्दी रहो। सो आर यू रेडी टू मेक योर आर्मी स्ट्रॉन्गर? जरूर सोचना इसके बारे में। I'll see you in the next session.